अब CSS की कुछ डिफरेंट टैग्स देखते हैं। इंडेक्स में आए, ठीक है, मैंने इमेज की फ़ाइल डिलीट कर दी है CSS से। CSS के अंदर style.css की फ़ाइल मेरे पास मौजूद है और index.html की फ़ाइल मेरे पास मौजूद है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ। मार्क लगाने के बाद मैंने टाइटल में आया, टाइटल में आके मैंने लिख दिया लिंक, ठीक है, ताकि इसको मैं लिंक कर सकूँ। और मैंने यहाँ पे आके इसको लिंक किया CSS के फोल्डर के अंदर style.css। यहाँ पे आके मैं एक div बनाता हूँ। div को आके मैंने क्लास दे दी, ठीक है, क्लास दे दी बॉक्स, ठीक है। style.css में आया, यहाँ पे आके लिखा मैंने डॉट बॉक्स और यहाँ पे आके मैंने दे दिया हाइट 400 px, ठीक है, विड्थ 1580 px, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड। चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये एक बॉक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आके एक और बॉक्स क्रिएट करता हूँ, लेकिन उसको मैं यहाँ पे आके क्लास क्या दूंगा, क्लास मैंने इसको दे दी सर्कल, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने लिखा डॉट सर्कल 1 और यहाँ पे आके मैंने इसको हाइट दे दी 100 px, विड्थ दे दी 100 px, बैकग्राउंड कलर दे दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया 100%, ठीक है। देखो मेरे पास क्या बन गया, ठीक। यहाँ पे आके अगर आप इसको बॉर्डर भी देना चाहो तो आप यहाँ पे दे सकते हो बॉर्डर 1px। 1px आपके पास बॉर्डर का साइज है और यहाँ पे आके सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आप आर्गुमेंट पास करोगे आपको किस कलर का चाहिए। मैंने कहा ब्लैक चाहिए तो ब्लैक आ जाएगा बॉर्डर, ठीक है। मैं यहाँ पे आके अगर इसको 10px करता हूँ तो आप लोगों को और प्रोमिनेंट होके नज़र आएगा। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सॉलिड होता है, यहाँ पे आपके पास डॉटेड होते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं तो वो आप देख सकते हो। वैसे यहाँ नहीं आ रही लेकिन मिल जाते, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके एक और टैग यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने मार्क्यू का टैग यूज़ किया और इसमें बिहेवियर छोड़ के डायरेक्शन को मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल राइट, ठीक है। और इस डिव को यहाँ से कट किया, कट करने के बाद सेंटर में आके इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके देखूंगा, देखो क्या हो रहा है, सर्कल चल रहा है, सही है। इसी तरह अगर आप कोई टेक्स्ट को मूव करवाना चाह रहे हो तो टेक्स्ट को भी आप मूव करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे आके डिव लिखा और डिव लिखने के बाद मैंने पैराग्राफ लिखा और मैंने कहा द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग, ठीक है। ठीक है, इसी तरह टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप जो है वो इसको जिस तरह मूव करना चाहो आप मूव कर सकते हो। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आके मैंने लिखा डिव, डिव के अंदर आके मैंने इमेज दे दी, ठीक है। बल्कि मैं इमेज नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे आके इसको क्लास दे देता हूँ बॉक्स 2, ठीक है। style.css पे आया, यहाँ पे आके मैंने लिखा डॉट बॉक्स 2 और यहाँ पे आके मैंने इसको किया
यहाँ से भी हम इमेज लगा सकते हैं जब हमें डिफरेंट काम करने होते हैं और हमारे पास जो है वो इमेजेस के ऑप्शन होते हैं, या फिर हम HTML में इमेज नहीं लगाना चाह रहे होते तो हम CSS से भी इमेज लगा सकते हैं। तो मैं कोई यहाँ से इमेज उठा लेता हूँ। उठाने के बाद माई साइट के फोल्डर में आया, यहाँ पे आके इमेज है मेरे पास, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, मेरे पास वीडियो आ गई है। तो मैं इमेज उठा लूँ, तो यहाँ पे आके मेरे पास जो है वो इमेज है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके इस इमेज का नाम रख दिया ABC, और ABC रखने के बाद मैंने यहाँ पे आके इसको बताया कि इमेज के फोल्डर में जाओ, और इमेज के फोल्डर में जाके आपके पास जो इमेज है वो abc.jpg है। ठीक है, CSS में कभी कभार ये फोल्डर डायरेक्टरी नहीं उठाता तो आपको खुद लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे अभी हमारे पास इमेज नहीं आई है। ठीक है, हो सकता है इसके URL का कोई इशू हो, वैसे तो URL यही होता है, src URL, सिंपल URL दे के देखते हैं। अगर URL से ये डायरेक्टली कॉपी कर रहा है तो यहाँ पे आके लिखता हूँ पैराग्राफ। मैं इसको यहाँ से आके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया, मेरे पास पेस्ट हो गया। पेस्ट हो जाने के बाद इसको रीलोड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको मैं कमेंट करता हूँ कि मेरे पास इमेज क्यों नहीं आ रही, चेक करें। ये इमेज वाकई मेरे पास नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे इसके कोड में देखता हूँ कि क्या इशू है मेरे पास कि ये इमेज मेरे पास लोड नहीं हो रही। मेरे पास जो सेव्ड इमेज है मैं उसको देखता हूँ, image / इमेज को ये गेट नहीं कर रहा। अच्छा, क्यों गेट नहीं कर रहा है? क्योंकि डायरेक्टरी का पाथ जो है वो ये सही नहीं उठा रहा है। ये style.css की फाइल है, और style.css की फाइल से हमें पहले CSS के फोल्डर से निकलना ज़रूरी है, उसके बाद हम इमेज पे जाएंगे और फिर ABC पे जाएंगे। यहाँ पे देखो इसने इमेज उठाना शुरू कर दिए। अब आके अगर इसको आप हाइट दे देते हो 500px तो आपके पास ये इमेज दिखाना शुरू कर रहा है। क्लियर? और यहाँ पे आके आप ये भी कह सकते हो कि बैकग्राउंड इमेज कवर। ठीक है, ये इतना ही बड़ा आ रहा है, इसको आप हाइट वेट तक अगर दोगे तो ये और छोटा हो जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ हाइट दी है ताकि ये जितनी ये इमेज है उसको हम देख सकें। ठीक है, तो आप इमेज जो है वो इस तरह से लगा सकते हो बॉक्स 2 के अंदर। और इसके साथ साथ अगर आपने जो है वो पूरी वेबसाइट को कोई कलर कॉम्बिनेशन देना है, उसमें कोई काम करना है और आप चाहते हो वो सिमिलर रहे, तो आप यहाँ पे बॉडी को भी आके क्लास दे सकते हो, और इस क्लास के अंदर भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ मेन, और मेन के अंदर आके
मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट मेन, और मेन के अंदर मैंने इसको कहा कि ये बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे हो जाए, और यहाँ पे देखो ये पूरा ग्रे हो गया। अब इसके ऊपर जो भी चीज़ें बनती जाएंगी वो आपके पास यहाँ पे शो होती जाएंगी। ठीक है, आइकन्स का मैंने आप लोगों को बता दिया था। एक और चीज़ है वो देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट ऑसम। सबसे पहले आपने फॉन्ट ऑसम का CDN फॉन्ट ऑसम का जो आपके पास लिंक होगा वो आप कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद index.html में आओगे और यहाँ पे आके पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद आप फॉन्ट्स में जाओगे और यहाँ पे आके आप जो फॉन्ट चाहो वो सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे मेन्यू चाहिए, तो यहाँ पे आके हमने अगर मेन्यू लिखा तो हमारे पास देखो मेन्यू ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको ये जहाँ पे चाहिए आप उसे वहाँ लगा दो। ठीक है, आपके पास ये एज इट इज़ वहाँ पे वैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसी तरह एक और वेबसाइट है हमारे पास, और वो वेबसाइट है हमारे पास फ्लैट आइकन्स। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप आइकन्स को जो है वो, मैं यहाँ पे आके कहता हूँ लोकेशन। ठीक है, कोई भी आइकन जो आपको अच्छा लग रहा है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आके फ्री डाउनलोड हुआ। ठीक है, हमारे पास डाउनलोड हुआ। हमने इसको बताया कि डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप पे हमारा जो फोल्डर है वो माई साइट के नाम से है। आप इसमें आओ और इसमें आके इमेज में आओ और यहाँ पे आके आप इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद आप इसे जो है वो प्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके रिलोड किया तो देखो हमारे पास ये आइकन आना शुरू हो गया। बाकी इसकी हाइट और विड्थ हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लास देंगे। तो ये आपके पास आइकन्स की वेबसाइट है, आप यहाँ से जो है वो आइकन्स वगैरह उठा सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो है वो अनस्प्लैश है, जो आपके पास वेबसाइट है जहाँ से आपको बहुत इजीली HD क्वालिटी इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास पिक्सेल्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ पिक्सेल्स। इस पे भी आपको बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी, आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ तक सबसे पहले तो प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है।